हेलो दोस्तों, नमस्कार। अगर आप झारखंड बीएड ऑनलाइन फॉर्म को सबमिट कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें और खुद अपने मोबाइल से खुद ही फॉर्म भरें। फॉर्म भरते समय ये ध्यान दें कि परमानेंट रेसिडेंट और लोकल रेसिडेंट में क्या डालें, ग्रेजुएशन सब्जेक्ट कैटेगरी में क्या डालें, ग्रेजुएशन लेवल एग्जामिनेशन में क्या डालें। सबसे ज़्यादा दिक्कतें यहीं पे आ रही है ग्रेजुएशन लेवल एग्जामिनेशन में। तो सबसे पहले अपने मोबाइल के क्रोम या गूगल ब्राउज़र को ओपन करें और उसमें टाइप करें JCECEB और सर्च करें और अपने मोबाइल को डेस्कटॉप मोड में सेट कर लें। हम देख रहे हैं कि हमारा ब्राउज़र खुल चुका है और उसमें क्लिक करते हैं तो JCECEB का पोर्टल खुल चुका है और सेकेंड ऑप्शन पर क्लिक हियर फॉर ऑल ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन पर क्लिक करते हैं। आप अपने मोबाइल को हमेशा डेस्कटॉप मोड में ही रखें। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हम 4 ऑप्शन खुल चुका है, उसमें बैचलर ऑफ एजुकेशन ब्रैकेट में बीएड एडमिशन 2021 पर क्लिक करते हैं। फोर्थ ऑप्शन के क्लिक टू रजिस्टर पर क्लिक करते हैं। अपने मोबाइल को हमेशा डेस्कटॉप मोड में ही रखें। तो हमारा फॉर्म फिलअप करने के लिए जैसा कि आप देख रहे हैं कि खुल चुका है। अगर आप फॉर्म भरे हुए हैं पहले से तो लॉगिन में क्लिक करके आप लॉगिन हो सकते हैं और अगर आप नए हैं तो रजिस्टर में क्लिक करके ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आप क्लिक करें। जैसा कि हमारा फॉर्म बिल्कुल तरह से खुल चुका है। दोस्तों याद रहे आप हमेशा अपने मोबाइल को डेस्कटॉप मोड में ही रखें। तो चलिए शुरू करते हैं फॉर्म भरना। सबसे पहले कैंडिडेट फुल नेम्स में अपना नाम लिखना है, जो भी आपका नाम है वो लिखिए वहाँ पे। चलिए मैं लिख लिया हूँ। उसके बाद कंफर्म कैंडिडेट ने नाम है उसमें भी कंफर्म कर लेते हैं, उसी को दोबारा लिखना है। उसके बाद आप जेंडर के सेलेक्ट ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और अगर आप लड़का है तो मेल और लड़की है तो फीमेल और अदर्स हैं इनमें से कोई नहीं है तो अदर्स में क्लिक कीजिए। इसके बाद आप अपने आधार नंबर को टाइप कीजिए और डेट ऑफ बर्थ में जो ग्रेजुएशन या 10th का मार्कशीट में जो डेट ऑफ बर्थ है उसी को टाइप कीजिएगा। और याद रहे दोस्तों यहाँ पे ईमेल एड्रेस सही सही पे डालिएगा क्योंकि ईमेल एड्रेस में ओटीपी का ज़रूरत पड़ता है। ईमेल एड्रेस आप अपना ईमेल एड्रेस में डायल कीजिए। उसके बाद ईमेल को कंफर्म कर लीजिए कहीं मेरा ईमेल गलत तो नहीं है। कंफर्म होने के बाद आप आगे मोबाइल नंबर भी अपना डायल टाइप कीजिए क्योंकि मोबाइल नंबर में ओटीपी जाएगा, ओटीपी से ही आगे की प्रक्रिया शुरू होगा। टाइप करने में थोड़ा समय लगता है इसलिए आप अकबकाइएगा नहीं। ईमेल और मोबाइल नंबर डालने के बाद आप सेंड ईमेल एंड मोबाइल ओटीपी पे क्लिक कीजिए और जो यहाँ पे जो ईमेल और मोबाइल नंबर डाले हैं उसमें एक ओटीपी गया होगा, उसमें आप ओपन करके चेक कर लीजिए। ओटीपी को आप ईमेल ओटीपी या मोबाइल ओटीपी में दोनों में कहीं भी डाल सकते हैं क्योंकि दोनों में एक ही ओटीपी गया होगा। तो मैं ओटीपी मोबाइल ओटीपी को डालकर और ईमेल ओटीपी दोनों को डालकर आगे बढ़ता हूँ। ओटीपी डाल लेने के बाद आपको लॉगिन पासवर्ड क्रिएट खुद से करना है। जैसे कि आपको एक कोई भी सिंबल का यूज करना है, कैपिटल स्मॉल एंड वर्ड का। जिस प्रकार से ईमेल में आप पासवर्ड का यूज करते हैं उसी तरह से यहाँ पे भी आपको खुद का पासवर्ड क्रिएट करना है। हम जैसे कि कर रहे हैं आप उसी प्रकार से अपने अनुसार कोई भी पासवर्ड चूज कर लीजिएगा। जैसे लॉगिन पासवर्ड में हम क्लिक कर के टाइप कर रहे हैं। सबसे पहले बड़ा डिजिट है, उसके बाद स्मॉल है, उसके बाद एट द ग्रेट का, उसके बाद नंबर है। कन्फर्म में भी वही टाइप करने के बाद और ध्यान रहे आप ऐसा पासवर्ड चूज कीजिएगा जो आने वाले समय में याद रहे आपको, या किसी भी कॉपी या किसी भी चीज़ में लिख कर रख लीजिएगा। ये सारी प्रक्रिया कर लेने के बाद आप ऊपर से एक बार शुरू से मिला लीजिए कहीं आपका फॉर्म गलत तो नहीं है या किसी चीज़ में आप गलत तो टाइप नहीं कर दिए हैं। उसके बाद आप पहले अच्छे से मिला लीजिए कहीं भी कुछ भी गलत तो नहीं है
क्योंकि एडिट करने का ऑप्शन दे या ना दे वो आगे की बात है। तो नीचे कैप्चा कोड दिया हुआ है उसको सही से टाइप करें, क्योंकि इसको भी अगर गलत आप टाइप करते हैं तो आपका सबमिट नहीं होगा। फॉर्म भरते समय आप हमेशा अपने नाम और डेट ऑफ बर्थ को देख लें, क्योंकि ये सब आगे सुधार नहीं होगी। और वही ईमेल डालिए जो आपके पास अभी तुरंत अवेलेबल हो या मोबाइल नंबर जो आपके सामने हो। चलिए तो मैं कैप्चा कोड को डायल करके एंट्री करता हूँ और डिक्लेरेशन में क्लिक करके सबमिट एंड कंटिन्यू कीजिए। तो मेरा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है, जिसमें रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड नंबर मिल चुका है। तो मेरा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है, जिसमें मेरा एप्लीकेशन नंबर मिल चुका है। लॉगिन टू कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद मेरा फॉर्म इस प्रकार से अगले स्टेप के लिए ओपन होता है। इसमें आप अपने फादर्स नेम्स मदर्स नेम्स सही सही डायल कीजिए। उसके बाद रेसिडेंटल स्टेटस, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट गलत करते हैं। तो आप झारखंड के अस्थाई हैं तो परमानेंट रेसिडेंट ऑफ झारखंड में क्लिक कीजिए और आप जिस कैटेगरी के हैं उसमें क्लिक करके आगे बढ़िए। फिर आप अपने एड्रेस को, लोकेलिटी, सिटी या टाउन, स्टेट को, पिन कोड सही सही से टाइप कर लीजिएगा। उसके बाद परमानेंट एड्रेस को वहाँ पे एक छोटा सा क्लिक का ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें आप क्लिक कीजिए। आपको दोबारा भरने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। पिछले साल सबसे ज़्यादा दिक्कत इसी में हो रही थी, ग्रेजुएशन सब्जेक्ट कैटेगरी में। उसमें ह्यूमैनिटी और साइंस में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, और सोशल साइंस में। ह्यूमैनिटी लिटरेचर संबंधित सब्जेक्ट होती है, और साइंस तो आप जान ही रहे हैं, कॉमर्स सोशल साइंस तो इजली जान जान चुके हैं आप। अगर आप ग्रेजुएट झारखंड की यूनिवर्सिटी से क्लिक किए हैं तो एस में क्लिक कीजिए, और नहीं किए हैं तो नो में क्लिक कीजिए। यहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल एग्जामिनेशन में आप अगर ग्रेजुएशन आर्ट्स से किए हैं और आप बीए हैं तो बीए में बीए लिख के वहाँ टाइप कीजिए। अगर बीएससी है तो बीएससी लिखिए, और बीकॉम है तो बीकॉम में बीकॉम लिख के लिखिए उसमें। क्योंकि इस बार जेसीसीबी या एक नया ऑप्शन डायल किया है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा जेसीसीबी के पोर्टल में। उसके बाद अपने यूनिवर्सिटी का नाम लिख लीजिएगा, और ग्रेजुएशन में पास स्टेटस, पास है तो पास में, अपियरिंग है तो अपियरिंग कीजिएगा। ग्रेजुएशन में टोटल रोल नंबर कितना है वो लिख लीजिएगा। ग्रेजुएशन में पासिंग ईयर लिखिएगा। ग्रेजुएशन मार्किंग पैटर्न में मार्किंग सिस्टम या ग्रेड का जो भी हो उसमें क्लिक कर लीजिएगा। ग्रेजुएशन में आपके कितने मार्क्स है वो क्लिक कीजिएगा, और ग्रेजुएशन मार्क्स ऑप्शन आपने कितने नंबर लाए हैं वो भी लिख लीजिएगा, और परसेंटेज भी उसी में लिख लीजिएगा। आप अपने फॉर्म को अच्छे से देख लीजिएगा ऊपर से कि कहीं कुछ गलत तो नहीं टाइप किए हैं, और उसको अच्छे से मिला लीजिएगा। आप अपने मार्कशीट को या फिर अपने टेंथ या ग्रेजुएशन किसी कोई भी मार्कशीट को रख लीजिएगा अपने पास में, जिससे दिक्कत होने के चांस बहुत कम रहेगी। यहाँ पे सब्जेक्ट नेम, सब्जेक्ट फुल मार्क्स, सब्जेक्ट ऑब्टेन मार्क्स, सब्जेक्ट परसेंटेज अलग अलग से आपको टाइप करना है। पिछले साल सिर्फ टोटल के अनुसार ही लिया था, लेकिन इसमें अलग से सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर दिया है, तो इसमें आप अलग से टाइप कीजिए जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। आप एड्रेस को 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं भर सकते हैं, और लोकेलिटी एड्रेस को भी आप 40 वर्ड से ज़्यादा नहीं डाल सकते हैं, तो उसको हम कम कर लेते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो हम एड्रेस को कम कर लिए हैं और लोकेलिटी को भी कम कर लेते हैं। कम करने के बाद आगे हम अच्छे से मिला लेते हैं। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने से पहले एक बार फॉर्म को अच्छे से ऊपर से नीचे देख लेते हैं कि कहीं कुछ मेरे गलत तो नहीं हुआ है। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद हम वेट करते हैं। तो देखिए मेरा फ़ोटो अपलोड करने के लिए खुल चुका है। फ़ोटो अपलोड करने समय आप ध्यान दें कि फ़ोटो का साइज 15 से 100 KB के बीच में, और जेपीजी मूड या जेपीजी मूड में, या साइन का साइज 10 से 30 KB के बीच में ही रखें। और
थंब का साइज भी 10 से 50 KB के बीच में ही रखना है। मार्कशीट में आपको ग्रेजुएशन का मार्कशीट प्लस आवासीय जो लोकल रेसिडेंट है उसके साथ साथ अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन का मार्कशीट है तो वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। वो भी एक पीडीएफ में अपलोड करना है। यहाँ पे मार्कशीट में आपको ग्रेजुएशन का मार्कशीट, पोस्ट ग्रेजुएशन का मार्कशीट अगर है तो उसको, और लोकल रेसिडेंट आवासीय को आपको अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आप अपने फॉर्म को अच्छी तरह से मिला लें। अगर अभी भी कुछ गलती है तो आप एडिट एप्लीकेशन पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। अगर गलती नहीं है तो कंटिन्यू टू पेमेंट पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद डिक्लेरेशन में टिक करके आगे बढ़िए। आप पेमेंट क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट, कैश कार्ड, क्यूआर, यूपीआई से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको अब भी फॉर्म भरने में कोई दिक्कत हो रही हो तो कमेंट करके उसमें बताइएगा कि क्या दिक्कत हो रही हो। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर